हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप मूवी को। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट ने इंसान के दिमाग को और ज्यादा तेज करने के लिए एक वायरस को बनाया है। लेकिन साइंटिस्ट वायरस को इंसान के ऊपर टेस्ट करने से पहले मंकीज के ऊपर टेस्ट करते हैं। लेकिन अचानक ही ये वायरस लीक हो जाता है और पूरी लैब में फैल जाता है, जिससे बंदरों का दिमाग तो बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, लेकिन उसका उल्टा इंसानों के ऊपर इस वायरस के साइड इफेक्ट नजर आते हैं। वायरस से इन्फेक्टेड होकर बहुत सारे इंसानों की डेथ हो जाती है और बाकी के बचे हुए जो लोग होते हैं उनका दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है। वो ना तो बोल पाते हैं और ना ही कुछ समझ पाते हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 300 साल आगे, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब बंदर आदि मानव की तरह रह रहे होते हैं और उन्होंने अपने कबीले बना लिए हैं। इसके बाद हमें नोवा को दिखाया जाता है, जो कि कबीले के लीडर का बेटा होता है। नोवा अपने दोस्तों के साथ एक पहाड़ी की चोटी पर जा रहा होता है ईगल के अंडे लेने के लिए। असल में ये कबीले की एक रस्म होती है। यहाँ पर एक मंकी के पास एक ईगल पेट होता है और अब नोवा भी बड़ा हो चुका है और उसे भी एक ईगल के अंडे का ख्याल रखना होता है। और उस अंडे से जब ईगल का बच्चा निकलेगा तो नोवा उसे ट्रेन करेगा और उस ईगल को अपना पेट बना लेगा। नोवा अपने अंडे का बहुत ध्यान रखता है और बहुत ही बेसब्री से उसके अंदर से ईगल निकलने का इंतजार करता है। लेकिन अचानक एक रात उनके कबीले में एक लड़की खाने की तलाश में आती है। वो लड़की नोवा का एग चुरा लेती है। नोवा उस लड़की को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो उसका पीछा करने लगता है और इसी भाग दौड़ में वो एग टूट जाता है और लड़की जंगल की तरफ भाग जाती है। अब नोवा फिर से अंडे की तलाश में अपने दोस्तों के साथ पहाड़ की चोटी की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे अपने ही कबीले के 2 बंदर दिखाई देते हैं जो बहुत ही बुरी हालत में जख्मी होते हैं। नोवा उनसे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। वो बताते हैं कि उनकी ये हालत समुद्र के किनारे रहने वाले दूसरे कबीले के बंदरों ने की है और वो हमारे कबीले पर हमला करना चाहते हैं और हमें पूरी तरह से बर्बाद करके हमें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम समुद्र के किनारे रहने वाले एप्स को देखते हैं जिन्होंने नोवा के कबीले का पता निकाल लिया था और अब वो नोवा के कबीले की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब नोवा को दिखाया जाता है जो ये खबर सुनते ही अपने कबीले की तरफ भागता है। लेकिन यहाँ पर नोवा को आते आते बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि समुद्र के किनारे रहने वाले एप्स ने नोवा के कबीले के ऊपर हमला कर दिया था। वो बंदर कबीले के लोगों को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे और पूरा कबीला आग की लपटों में जल रहा था और समुद्र के किनारे रहने वाले एप्स नोवा के कबीले के लोगों को चुन चुनकर अपना गुलाम बना रहे थे। अब नोवा देखता है कि दूसरे कबीले के एप्स ने उसके पिता, जो कि कबीले के सरदार हैं, उन पर हमला कर दिया था और नोवा ये देखकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरे कबीले के एप्स नोवा को झाड़ियों के अंदर फेंक देते हैं और वे उसके पिता को मार देते हैं। कबीले के सरदार को मारने के बाद अब दूसरे कबीले के एप्स नोवा के कबीले को अपना गुलाम बना लेते हैं और अब इन सभी गुलामों को समुद्री एप्स अपने लीडर एप्रोक्सीमॉक्स के पास ले जाते हैं और एप्रोक्सीमॉक्स इन सभी गुलामों को देखकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हमें नोवा को दिखाया जाता है जहां पर उसके कबीले में अब कोई भी नहीं बचा था। नोवा अपने पिता की लाश के पास आता है और उनसे एक वादा करता है कि आपकी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा और अपने सभी कबीले के लोगों को वापस लेकर आऊंगा। और अब नोवा समुद्र की तरफ निकल जाता है। नोवा को रास्ते में एक अलग तरीके का मंकी दिखाई देता है जिसका नाम राका होता है, जो उसे किताबों के बारे में बताता है। असल में ये मंकी बहुत ही समझदार है, ये किताबों को पढ़ और समझ सकते हैं। बातों ही बातों में अब उनकी दोस्ती हो जाती है और जब वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी नोवा वहाँ पर उसी लड़की को देखता है जो कहानी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जिसने नोवा का एग चुरा लिया था। नोवा उस लड़की को देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका पीछा करने लगता है। राका नोवा को ऐसा करने से मना करता है और कहता है, हम सबके सबसे पहले लीडर जिसका नाम सीजर है वो इंसानों से बहुत प्यार किया करते थे और हमें भी इंसानों से प्यार करना चाहिए। सीजर ने ही हमें कबीलों में रहना सिखाया है और सीजर ने ही ये रूल बनाया है कि एक बंदर दूसरे बंदर को नहीं मारेगा और सीजर की वजह से ही आज हम इतने समझदार हैं। राका नोवा को बताता है कि कभी इंसान बहुत समझदार हुआ करते थे और वो भी सोचने समझने की शक्ति रखते थे और बोल सकते थे और वक्त गुजरता चला गया और उनके सोचने समझने की शक्ति कम होती चली गई और अब ये भी जानवरों की तरह रहते हैं। नोवा और राका उस लड़की को खाना देते हैं और अब वो लड़की भी इनके साथ रहने लगती है। अगले दिन नोवा अपना सफर आगे चालू करता है तो उसे रास्ते में और ज्यादा इंसान दिखते हैं जो जंगल में खाना ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहाँ पर समुद्र के पास रहने वाले एप्रोक्सीमॉक्स के कबीले के लोग आ जाते हैं और अब एप्रोक्सीमॉक्स के लोग इन इंसानों पर हमला कर देते हैं और उनको
मारने लगते हैं, क्योंकि ये लोग इंसानों से बहुत नफरत करते थे। और अब किसी तरह नोवा और राका उस लड़की की जान बचाकर जंगल की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पर वो लड़की नोवा और राका से पहली बार बात करती है, जिसे देखकर नोवा और राका बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये देखकर बहुत अजीब लगता है कि कोई इंसान कैसे बोल सकता है। वो लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम मी है और वो दूसरे इंसानों से अलग है। वो बातों को बोल भी सकती है और समझ भी सकती है। मी उन्हें बताती है कि वो जिस कबीले से बिलोंग करती थी, वहाँ के सभी लोग उसी की तरह समझदार थे और बोल सकते थे, लेकिन समुद्र के किनारे रहने वाले बंदरों ने उनके कबीले को बर्बाद कर दिया और सभी को मार डाला। अब नोवा फिर से अपने लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और अब ये तीनों एक नदी के किनारे पुल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन ये पुल उन दूसरे कबीले के बंदरों का था और अब इन तीनों के ऊपर एप्रोक्सीमॉक्स के लोग हमला कर देते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं और राका नदी के पानी में बह जाता है। अब नोवा और मी को कबीले के सरदार एप्रोक्सीमॉक्स के पास लेकर आया जाता है, जो इंसानों से बहुत ही नफरत करता था और साथ ही वो दूसरे कबीले के एप्स पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। नोवा देखता है कि एप्रोक्सीमॉक्स के कबीले ने समुद्र के पानी से बचने के लिए समुद्र के पास एक दीवार बनाई हुई है, ताकि समुद्र का पानी उनके कबीले के अंदर न आए। और एप्रोक्सीमॉक्स ने ये सारी चीजें इंसानों से ही सीखी थी। एप्रोक्सीमॉक्स के पास इंसानों की मिलिट्री का एक शिप था, जिसके बंकर में बहुत सारे हथियार थे और वह अपने एप्स को बंकर का दरवाजा खोलने के लिए काम पर लगा कर रखता है, लेकिन इस बंकर का दरवाजा अभी तक खुल नहीं पाया है। असल में एप्रोक्सीमॉक्स चाहता है कि इस बंकर का दरवाजा किसी तरह से खुल जाए और वो बंकर के अंदर जो हथियार हैं, उसका इस्तेमाल वो इंसानों पर करे और इन हथियारों की ताकत के साथ वो और दूसरे कबीलों के एप्स पर अपनी हुकूमत कायम कर सके। और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इंसान फिर से समझदार हो जाएं और उनके साथ पहले जैसा सुलूक करें, और वो इसीलिए सभी इंसानों को खत्म कर देना चाहता था। अब नोवा वहाँ पर अपने कबीले के लोगों से मिलता है। नोवा अपने कबीले के लोगों को एप्रोक्सीमॉक्स की गुलामी से आजाद कराने का प्लान बनाता है और वो इस बारे में मी से बात करता है। मी उसे बताती है कि अब इंसान बहुत कमजोर हो चुके हैं और वो चाहती है कि इंसान पहले की तरह बात कर पाए और उसके लिए उसे एक लैंग्वेज बुक की जरूरत है, जो कि बंकर के अंदर है और वो किसी भी तरह से उस बुक को पाना चाहती है, जबकि नोवा उस बंकर को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि नोवा का मानना है कि अगर वो बंकर तबाह कर दिया जाए तो एप्रोक्सीमॉक्स की सारी ताकत खत्म हो जाएगी, जिसके जरिए वो दूसरे कबीले के बंदरों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन मी की यहाँ पर एक शर्त होती है कि वो पहले बंकर के अंदर से वो किताब निकालेगी, उसके बाद फिर वो उस बंकर को तबाह कर देंगे। अब उस बंकर को तबाह करने के लिए नोवा और उसके दोस्त एक बम बनाते हैं, जिसके जरिए उस बंकर को ब्लास्ट किया जा सके। लेकिन मी पहले नोवा के फ्रेंड्स को लेकर बंकर की तरफ जाती है और उस किताब को हासिल करती है। वहीं पर नोवा को एक स्टोरी बुक मिलती है, जिसमें वो देखता है कि इंसान किस तरह से बंदरों को कैद करके रखा करते थे, जिसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है और मी का साथ देने के लिए तैयार होता है। ये लोग बंकर के अंदर एक बहुत छोटे गेट से गए थे। अब वो बंकर के अंदर जाकर बड़े गेट का दरवाजा अंदर से खोल देते हैं और बाहर एप्रोक्सीमॉक्स अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। एप्रोक्सीमॉक्स इन चारों को देखकर समझ जाता है कि ये लोग जरूर उसके खिलाफ कोई प्लान बना रहे हैं और वो अब नोवा के एक दोस्त के ऊपर चाकू रख देता है और उनसे उनके प्लान के बारे में पूछता है। लेकिन मी उस ऐप को गोली मार देती है जिस ऐप ने नोवा के फ्रेंड को बंदी बनाया हुआ था और एप्रोक्सीमॉक्स ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और मी से एक डील करता है कि वो उसे यहाँ से बिल्कुल सही सलामत जाने देगा। लेकिन मी उसका साथ देने के लिए मना करती है और अब एप्रोक्सीमॉक्स मी के पीछे पड़ जाता है और अब मी फौरन ही उस बम को ब्लास्ट कर देती है जो नोवा और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर बंकर को ब्लास्ट करने के लिए बनाया था। और अब जैसे ही वो दीवार टूटती है तो समुद्र का पानी उनके कबीले की तरफ आने लगता है और सारे बंदर पानी के साथ बहने लगते हैं। लेकिन नोवा के कबीले के एप्स को पेड़ों पर चढ़ने की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी, क्योंकि वे जंगल में रहते थे और ये सभी पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा लेते हैं और एप्रोक्सीमॉक्स के कबीले के सारे एप्स पानी में बह जाते हैं। और अब यहाँ पर नोवा के कबीले के लोग सही सलामत बच जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एप्रोक्सीमॉक्स फिर से एंट्री करता है और नोवा को पीटने लगता है और कहता है कि तुम सभी मेरे गुलाम हो। और ये सुनकर नोवा को बहुत गुस्सा आता है और अब वो एप्रोक्सीमॉक्स को बहुत मारता है और तभी वो अपने पेट ईगल को आवाज लगाता है और सारे ईगल वहाँ पर आ जाते हैं और एप्रोक्सीमॉक्स को उठाकर समुद्र के पानी में फेंक देते हैं।
और अब नोवा के कबीले को एप्रोक्सीमॉक्स से छुटकारा मिल जाता है। और अब कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एप्स जंगल में अपने अपने घर बना रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मी आती है, लेकिन नोवा मी से बहुत नाराज होता है और नोवा को ये सबक मिल चुका था कि कभी भी इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोवा और उसके फ्रेंड्स ने जो बम बंकर को उड़ाने के लिए बनाया था, मी ने उस बम से समुद्र की दीवार को उड़ा दिया था। नोवा मी से कहता है कि वो अब अपने आप को इतना डेवलप करेगा कि वो किसी भी इंसान पर डिपेंड ना रहे। और दूसरी तरफ मी भी अपनी अलग प्लानिंग में थी, क्योंकि मी ने जो किताब बंकर से उठाई थी वो कोई लैंग्वेज बुक नहीं थी, बल्कि एक हार्ड डिस्क थी जिसके अंदर सैटेलाइट को बनाने के फॉर्मूलाज थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मी अपने जैसे इंसानों के पास जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि इंसान अभी भी उतने ही ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अब वो अपनी इंटेलिजेंसी और पावर को बढ़ाने के लिए अपने ही जैसे और इंसानों को कांटेक्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर वो सैटेलाइट को ठीक कर लेते हैं और अब हमें पता लगता है कि उन्हीं की तरह दुनिया में अभी भी और इंसान हैं जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं और अब सभी इंसान एक साथ मिलकर एप्स की गुलामी से बचने के लिए और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी तरह की लेटेस्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।